नमस्कार, जोहर झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए झारखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहली खबर आपको पाकुड़ से बता देते हैं। समाहरणालय सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्याय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के समग्र विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफटी मद की कुल राशि का 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और कौशल विकास पर खर्च किया जाएगा, जबकि शेष 30% राशि सड़क, पुल, पुलिया, सिंचाई जैसी आधारभूत संरचना के विकास पर व्यय होगी। लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने पंचायत विकास में मुखियाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए अमड़ापाड़ा क्षेत्र में संथाली शिक्षकों की नियुक्ति, गांव में चबूतरा निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। वहीं महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने डीएमएफटी मद से संचालित योजनाओं की सराहना करते हुए सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता भी जताई है। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। इस डीएमएफटी कार्य का प्रगति पर हम लोगों ने विचार किया है और काफी इसमें प्रगति है और जो भी चीजें अभी बाकी है उसको क्या करना है और प्रायोरिटी बेसिस पर डीएमएफटी का फंड को लगाना है, जैसे हेल्थ है, शिक्षा है और आंगनबाड़ी वगैरह का है और स्कूल में बाउंड्री वॉल वगैरह का और पानी का, आंगनबाड़ी में सारी चीजों पर समीक्षा हुई है और जितना जल्दी हो सके फंड का रिलीज हो और काम तीव्र गति से बढ़े। बहुत सारे हम लोग एक तो बुनियादी तौर पर इस जिला के शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस हम लोग है और इसीलिए विद्यालय भवन में कमरा, डेस्क, बेंच जहां पर कम हो रहा है वहां अतिरिक्त कमरा और बाउंड्री वॉल खास करके हम लोगों ने इस बार बनाएंगे बड़े पैमाने पर और सभी स्कूलों में। और साथ ही साथ हमने आज रखा है प्रस्ताव कि डीएमएफटी से जब डॉक्टर की बहाली हो सकती है तो इस जिला में संथाली टीचर की बहाली हम लोग करेंगे ताकि बच्चे यदि नीचे से संथाली की पढ़ाई शुरू करें तो उनको पढ़ाई के प्रति ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो। इसलिए कि जब हमारा क्षेत्रीय भाषा और संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुका है तो फिर हमारी संथाली पढ़ाई क्यों नहीं कॉलेज में पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। पाकुड़ से खबर आपको बता रहे केकेएम कॉलेज के बालक और बालिका आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। आपको बता दें कि छात्र छात्राएं अपनी परेशानियों को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रावास की अव्यवस्थाओं से संबंधित आवेदन यहां पर सौंपा है। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में नाइट गार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी रहती है। इसके अलावा कई जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है। डीसी कार्यालय पहुंचने के दौरान छात्र छात्राओं ने लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी से भी मुलाकात की और अपनी समस्याएं विस्तार से यहां पर रखी। विधायकों ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का भी जल्द समाधान कराया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फिलहाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं को समाधान की भी उम्मीद जगी है। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। हम लोग समस्या को यही है कि मतलब हम लोग आदिवासी कल्याण बालिका छात्रावास में हम लोग का नाइट गार्ड भी नहीं है और एक रसोईया भी नहीं है और जो हम लोग का हॉस्टल भी सब तो पूरी तरह से हम लोग का हॉस्टल मतलब का रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है और खराब हो चुका है। तो कुछ मोटर के लिए सुविधा, पानी का सुविधा भी नहीं है और जब बिजली का सुविधा भी नहीं है। जब बिजली नहीं रहता तब उस टाइम हम लोग को मोमबत्ती जला के हम लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत समस्या को लेकर आए डीसी कार्यालय एप्लीकेशन जमा किया। आदिवासी बालिका छात्रावास पाकुड़ से हमारे यहाँ बहुत समस्या है, जैसे कि मुख्य रूप से समस्या है हम लोग के यहाँ नाइट गार्ड नहीं है और वायरिंग भी नहीं है और मोटर वाला के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है हॉस्टल से बाहर। कितने दिनों से समस्या चल रही है? कई दिनों से हो रहे हैं।
तो आपके पुलिस को बताया है? जी, कल्याण ऑफिस में कई बार एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं सुना हुआ। नहीं, अभी आप लोग कहाँ है? यहाँ पे डीसी ऑफिस। मिले आवेदन दिया था? जी, हम लोग समझ। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े घर में घुसकर जेवरात और नकदी चोरी करने वाले 2 छात्र चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मसलिया थाना क्षेत्र के पलासी गांव में 13 दिसंबर को अमेली बास्की के घर से सोने चांदी के जेवरात और 4,000 रुपए की चोरी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। वहीं अनुसंधान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि घटना के दिन गांव में मधु बेचने और भीख मांगने के बहाने कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे थे। मंगलवार को पुलिस ने ऐसे ही संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें 2 आरोपियों ने चोरी की घटना को स्वीकारा है। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए चांदी के पायल और चेन बरामद किए गए हैं। वही गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आजाद घोष और साधु घोष के रूप में की गई है। वही एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भी भेजा गया है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मछलिया थाना में दिनांक 13/12/25 को एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें उपाधि एमिली बास्की सुबह 9 बजे अपने डंगाल तरफ गए थे घर पर ढक के, और इसी में कुछ गुलगुलिया टाइप के खाना बदोश व्यक्ति थे जो घूम घूम कर मांगने का काम करते हैं और अपने आप को मधु बेचने मधु उतारने वाला काम करते हैं। ऐसे घुमक्कड़ लोग वहां आए और मौका का फ़ायदा उठा के घर में घुसकर उनके घर में रखा हुआ एक सोने का कान वाली, 2 पायल चांदी का और सोने पायल, एक हार और अंगूठी चोरी करके और 4,000 रुपये चोरी करके। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड के अनुसंधान के क्रम में पता चला कि 4 खानाबदोश व्यक्ति लोग घूमते हुए पाए गए थे। इसी बिंदु को केंद्र बिंदु मानकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में पूछताछ के क्रम में पता चला कि इस खानाबदोश व्यक्ति घूम रहे हैं, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया गया कि हाँ, इस चोरी की घटना मछलिया थाना में। दुमका जिले में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा पाकुड़ दुमका मुख्य पथ पर औचक वाहन जांच अभियान चलाया गया और इसी दौरान कोयला लदे करीब 100 ट्रकों की गहन जांच की गई। वहीं जांच में पाया गया कि ट्रकों में कोयले को ढकने के लिए लगाए गए त्रिपाल सही तरीके से नहीं ढके थे, जिससे सड़क पर कोयला गिरने और दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। ऐसे सभी वाहनों को मौके पर ही त्रिपाल ठीक से ढकवाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों और संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान वाहनों के प्रदूषण मानकों की भी जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से भी नियम अनुसार जुर्माना भी वसूला गया। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पाकुड़ पहुंचे लिट्टीपट्टा विधायक हेमलाल मुर्मू ने पैसा कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पैसा कानून पास कर दिया है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। हेमलाल मुर्मू ने स्पष्ट किया कि पंचायत कानून और पैसा कानून की धाराओं में कोई टकराव नहीं है। इसके लिए नियमों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि आदिवासी और ग्राम पंचायतों के अधिकार सुरक्षित रह सकेंगे। आपको बता दें कि विधायक ने इस दौरान कहा कि पैसा कानून के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानून लागू होने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों और अधिकारों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। वही हेमलाल मुर्मू ने जनता से भी अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दें और किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम से दूर रहें। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पैसा कानून के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की बात नहीं है। पैसा कानून तो ठीक है भाई, पार्लियामेंट पास किया, भारत सरकार ने पास किया, पैसा कानून लागू होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि पंचायत कानून और पैसा कानून में जो धाराएं हैं, इन दोनों के बीच कहीं पर कोई टसल न हो, उसको रूल्स को बनाया जा रहा है इस ढंग से कि दोनों के बीच सामंजस्य पैदा हो, और इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। ये काम चल रहा है, रूल्स ठीक ठाक सारा हो जाएगा, पैसा कानून लागू हो जाएगा।
सिमडेगा से खबर आपको दे रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सिमडेगा शहर में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध उन्होंने दर्ज किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की एक जीवन रेखा है और इस योजना का नाम बदलकर जनता को गुमराह करने और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार रोजगार सृजन और मजदूरी भुगतान जैसे गंभीर विषयों पर ध्यान देने के बजाय योजनाओं के नाम बदलने में व्यस्त है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मनरेगा का मूल स्वरूप और नाम बरकरार रखा जाए और लंबित मजदूरी भुगतान शीघ्र की जाए। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। वही सिमडेगा से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।